नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समाचार रुक करते हैं अंदर की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने राज्य के कर्मचारियों को बोनस के रूप में लाभान्वित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा अनुमोदित किया। इस निर्णय के तहत 4800 पे स्केल से नीचे आने वाले लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारी इस बोनस का लाभ उठाएंगे। इस बोनस भुगतान से राज्य के वित्त पर लगभग 406 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। तो वहीं वित्त विभाग ने बोनस के भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। भुगतान प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। बोनस की गणना 31 दिन के माह के आधार पर अधिकतम 7,000 रुपए वेतन मानते हुए की जाएगी। प्रत्येक कर्मचारी को 30 दिन की अवधि के लिए अधिकतम 6,774 रुपए बोनस मिलेगा, जिसमें से 75% राशि नकद दी जाएगी और शेष 25% राशि कर्मचारी की जीपीएफ खाते में जमा होगी। यह बोनस केवल नियमित कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। 12 जिले की अंतर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इस बार का मुकाबला खास इसलिए है क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनने के आसार हैं। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। सोमवार 13 अक्टूबर को भाया ने शुभ मुहूर्त देखकर अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं वे 15 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी रैली के साथ दोबारा एक और सीट में नामांकन दाखिल करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने घोषणा की है कि अंदर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार का नाम आज घोषित किया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, लेकिन वर्तमान समय में विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि अंतर उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी और पार्टी अपने प्रत्याशी के माध्यम से क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाएगी। अंतर विधानसभा सीट जो 2008 में अस्तित्व में आई थी, 12 जिले का महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्र माना जाता है। इस सीट ने अब तक राजस्थान सरकार को 3 बार मंत्री दिए हैं। इस बार कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाया का राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र में लोकप्रियता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। बीजेपी में अभी तक उम्मीदवार का चयन अंतिम रूप नहीं ले पाया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हाड़ौती के अंतर क्षेत्र का राजनीतिक मिजाज विशेष रूप से रोचक भी माना जाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चिंता का माहौल बन गया है। उनके स्वास्थ्य गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अस्पताल पहुंची और उनका हालचाल भी जाना। राज्य का यह दौरा औपचारिक शिष्टाचार भेंट से आगे बढ़कर सियासी चर्चा का केंद्र बन गया है। राज्य और राठौड़ के बीच गहन बातचीत हुई, जिसमें स्वास्थ्य की जानकारी के साथ साथ अन्य जरूरी मामले भी चर्चा में आए। हालांकि राज्य ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि उनका दौरा पूरी तरह से निजी और स्वास्थ्य संबंधी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे अंतर उपचुनाव समेत कई अन्य सियासी मामलों से भी जोड़ा जा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में सोमवार शाम नगर निगम परिसर में चल रहे शहरी सेवा शिविर के दौरान एक हैरान करने वाला विवाद सामने आया। नगर निगम के महापौर राकेश पाठक और नगर विकास न्यायाधीश के पटवारी मानवेंद्र सिंह के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि विवाद एक जमीन की फाइल से जुड़े दस्तावेजों को लेकर हुआ था। शाम करीब 5 बजे शिविर में काम कर रहे पटवारी मानवेंद्र सिंह के पास बाढ़ 47 निवासी मुकेश गांचा अपने भूखंड के पट्टे से संबंधित का कार्य के लिए पहुंचे। पटवारी ने उनसे ऑनलाइन पट्टा प्रक्रिया के लिए खाते की नकल मांगी और कहा कि यह रिकॉर्ड तहसील से लाना होगा। मुकेश ने आरोप लगाया कि पटवारी पिछले 20 से 25 दिनों से इस काम में टाल मटोल कर रहे हैं। उन्होंने नाराज होकर मेयर राकेश पाठक से इसकी शिकायत कर दी। नागौर जिले के मेरता रोड नगर पालिका क्षेत्र के राजस्व ग्राम हंस्यास में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन एक बार फिर हादसे का शिकार हो गया है। रविवार से भवन की छत की पट्टियों का गिरना शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। सौभाग्य से दीपावली के अवकाश के कारण समय रहते यह बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा कई बच्चों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह विद्यालय लंबे समय से जर्जर हालत में है। दीवारों और छत की मरम्मत की कई बार शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की गई थी, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ।
विद्यालय की कक्ष इतनी बेकार है कि विद्यार्थी बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। टॉक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक और पदाधिकारियों का दल सर्किट हाउस में ठहरा हुआ था। इस दल में कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश कच्छप, प्रद्युमन सिंह, फूल सिंह ओला सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। कांग्रेस का दावा है कि बीती रात करीब 12:30 बजे उनके निजी सचिव विकास तिर्गी से सर्किट हाउस प्रबंधन ने अचानक कमरा खाली करा दिया। कांग्रेस पदाधिकारियों का आरोप है कि उनका कमरा भाजपा नेताओं के दबाव में खाली कराया गया। आरोप यह भी लगाया गया कि दिव्यांग निजी सचिव विकास तिर्गी को धक्के देकर बाहर भी निकाला गया। कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश कच्छप ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वे इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस आलाकमान तक शिकायत करेंगे। उन्होंने प्रोटोकॉल के उल्लंघन और पक्षपात किए जाने के भी आरोप लगाए हैं। विजयनगर और ब्यावर के कस्बे की चौपाटी सथाना बाजार में इस बार प्रशासन ने अस्थायी पटाखा बिक्री के लिए रिकॉर्ड तोड़ लाइसेंस जारी किए हैं। यह बाजार शाम होते ही अत्यधिक भीड़ वाला हो जाता है, जहां लगभग हर 10 कदम पर फास्ट फूड के ठेले और दुकानें लग जाती हैं। इस बाजार में महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, जिससे सुरक्षा का खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोग और सुरक्षा विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि लाइसेंस जारी करते समय सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। फाटकों के विक्रय स्थल के आसपास कोई जलनशील या आग से संबंधित पदार्थ नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह नियम पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। जयपुर के पास गोपीपुरा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा 12 अक्टूबर को तब हुआ था जब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की कार पलट गई थी। पुलिस वाहन के सामने अचानक बच्चा आ गया था और उसे बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 5 वर्षीय हिमांशु धाकड़ पुत्र शिशुपाल धाकड़, साथ ही 3 पुलिसकर्मी और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया और उपजिला अस्पताल भेजा गया। इस गंभीर रूप से घायल हिमांशु को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा भी रेफर किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया रियल सिस्टम चेक क्लियरेंस सिस्टम हाल ही में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण ठप पड़ गया है। इस सिस्टम को 4 अक्टूबर से लागू किया गया था ताकि चेक जमा कराने पर राशि कुछ ही घंटों में ग्राहक के खाते में पहुंच जाए। हालांकि कर्मचारियों में प्रशिक्षण की कमी और तकनीकी समस्याओं के चलते यह व्यवस्था पूरी तरह से काम नहीं कर पाई। त्योहारों के सीजन में इस गड़बड़ी से व्यापारी और आमजन को भारी परेशानियां हुई। कई चेक अब तक क्लियर नहीं आए, जिससे लेन देन भी अटक गया है। आरबीआई ने सोमवार को बैंकों को नियमों में ढील दी, जिससे पुरानी प्रणाली के तहत चेक क्लियरिंग फिर से शुरू हो गई है। नए सिस्टम में चेक की डिजिटल तस्वीर केंद्रीय क्लियरिंग टीम को भेजी जाती है ताकि प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। पुराने सिस्टम में चेक क्लियर होने में 1 से 2 दिन लगते थे, लेकिन नए सिस्टम में तकनीकी खामियों के कारण इससे भी अधिक समय लगने लगा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।